बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है। पहला फेज जो वोटिंग का होना है 6 नवंबर, दूसरी तारीख है 11 और 14 नवंबर को जो डिटेल्स है, जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएंगे। बिहार चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। सर्वेश मेरे सहयोगी समय पटना से कनेक्टेड है, सीधा आपको लिए चलते हैं। सर्वेश, लगभग यही कॉम्बिनेशन बनता हुआ बिहार चुनाव को लेकर के दिख भी रहा था सर्वेश, और देखिए जो डेट्स हैं उसके ऐलान इस समय हो चुके हैं। देखिए शिखा, लगातार ये बात हो रही थी कि 2 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। तमाम पार्टियों की तरफ से भी ये मांग की गई, क्योंकि छठ के मौके पर तमाम लोग बिहार आते हैं और वैसी परिस्थिति में उनका वोट भी कास्ट हो सके, इसके लिए छठ के तुरंत बाद चुनाव कराने की बात कही गई थी। लेकिन एक बात ये भी कही गई थी कि 30 से 35 दिनों का अंतराल रखा जाए, ताकि चुनाव प्रचार के लिए 30 से 35 दिनों का आचार संहिता लगने के बाद मौका मिले पहले फेज के लिए। तो एक तरह से कहा जाए तो देखिए, आज 6 तारीख है और पहला फेज का चुनाव भी 6 नवंबर को होगा। तो एकदम से बिल्कुल 1 महीने का समय दिया गया है चुनाव प्रचार के लिए लोगों को। और इस दौरान अगर देखा जाए तो छठ का जो पर्व है वो भी 2 तारीख तक खत्म हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। तो उसके बाद जो भी लोग यहाँ आएंगे वो अपना वोट कास्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो एक तरह से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। 14 लाख नए मतदाता भी होंगे इस बार जो अपना पहली बार वोट कास्ट करेंगे। 7.43 करोड़ लोग हैं जो पूरे मतदाता हैं बिहार के कुल। तो एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ा एक तरह से ये जो जिसकी उम्मीद थी कि 2 फेज में चुनाव होगा, उस फैसले का बहुत बड़ा फैसला। बिल्कुल बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन एक समय और अवधि भी जो है वो दी गई है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से कनेक्टेड है। अदिति, कमोबेश यही कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर भी आ रहा था, और चूंकि आने वाले दिनों में जो दिवाली है, फिर उसके बाद छठ का त्योहार आता है, ऐसे में बहुत ही डिसाइसिव नंबर तय किया गया है। 14 तक सारी चीजें खत्म हो जाएगी, नई सरकार बिहार में बन जाएगी। बिल्कुल। और सबसे देखिए रोचक बात, बिहार में जब 2010 में चुनाव हुआ था तो 6 चरणों में हुआ था। तब नक्सल्स को लेकर, नक्सल प्रभावित इलाके जो इस तरह से थे, वहां की बड़ी टेंशन हुआ करती थी, इसलिए 6 चरणों में चुनाव होता था। और जो अक्सर एक किस्सा था कि पूरा का पूरा बैलेट बॉक्स भी उठा लिया जाता था, ये अक्सर बिहार से जोड़कर फिल्मों में भी दिखाया गया। लेकिन अब आप देखिए, कहा गया है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में अब उस तरह की फोर्सेस की जरूरत नहीं है, जैसा केंद्र सरकार दावा करती है कि लगभग ये 2 राज्य बिहार झारखंड से तो नक्सल लगभग खत्म कर दिया गया है। टारगेट 26 तक का था, लेकिन काफी उसको कंट्रोल में कर लिया गया है। दूसरी बात है, लॉजिस्टिक्स बेहतर है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया। तो तमाम बातें हैं। अब ये 2 चरणों में होगा। फिर भी आपको बता दें, जो पिछली बार 2020 था वो 3 चरणों में था, और 2015 का चुनाव 5 चरणों में हुआ था। लेकिन इस बार 2 चरणों में, यानी पहला चरण जो 6 तारीख है उसमें 121 सीटों पर है, और जो दूसरा चरण है उसमें 122 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 6 तारीख को मतगणना होगी, माफ कीजिएगा 14 तारीख को मतगणना होगी और 14 नवंबर को। 22 नवंबर तक ये सरकार को बदलना होता है, जो पूरी प्रक्रिया। तो 22 नवंबर से पहले चुनाव की बात थी। फिर सही बात है, ये 2 बड़े अजीब सा कॉम्बिनेशन है। अक्सर जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो देखा जाता है कि कोई त्योहार बीच में ना आ रहा हो, व्यस्त हो जाते हैं लोग। यहाँ एक अजीब सा बैलेंस बनाने की कोशिश की थी कि छठ के तुरंत बाद हो, जिससे कि जो पूरे पलायन करने वाले जो लोग हैं वो साल में एक बार छुट्टियां मनाने, अपने परिवार के साथ समय बिताने छठ पर आते हैं। तो छठ पे तो नहीं हो, लेकिन छठ के ठीक बाद हो, जिससे जो आए हुए हैं यहाँ के वोटर्स हैं वो वोट कर दें। उसी की पूरी तैयारी की गई है। एक लंबी चौड़ी बात और अदिति, कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिथिलांचल रीजन, जिस पे बहुत ज्यादा फोकस बीजेपी कर रहा है, मिथिलांचल से लेते हुए जो पटना का पूरा एरिया है गया, इसका भी कॉम्बिनेशन बड़े सटीक तरीके से बनाया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव पर हमारी महा कवरेज लगातार जारी।